Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We have started lesson number 3 from plus 1 class, Discovering Tut. The saga continues from the book Hornbill. ओके जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोगों ने जो किंग है इजिप्ट के जो किंग थे, जो कि 3300 वर्ष मतलब 3300 साल पहले जिनकी डेथ हो चुकी थी इन टीन एज, अपने टीन एज के अंदर लगभग 19 वर्ष की आयु में उनकी जो मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उनकी जो टोम थी जो कि इजिप्ट के अंदर है, वो 1922 में खोज निकाली गई, उनकी जो निजी टोम थी, ठीक है। और उसके लगभग 80 साल बाद उनकी जो है सीटी स्कैन वगैरह करना था, और मतलब साइंटिफिक तरीके से उसकी और खोजबीन की गई। और वो दिन था 5 जनवरी 2005 और शाम के 6 बजे थे। जैसे ही वो काम कर रहे थे अपना, तो हवा बहुत ज़ोरों से चल रही थी, जैसा कि आपको इस पैराग्राफ में पढ़ने को मिलेगा। अगर इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो ये आपको आज वाला समझ में नहीं आएगा, क्या मैं पढ़ाऊँगा क्या नहीं। हम इसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं, ना कि हम इसको डिटेल में तो नहीं कर सकते जो कल पढ़ाया है। ओके, तो उसके बाद में उसकी जो सिमेट्री है वो किस नाम से जानती, जहाँ पर जो राजाओं के जो कब्र थी या उनके जो जैसे मकबरे थे, वो कहाँ जहाँ उनको दफनाया गया था वो सिमेट्री प्लेस था, और उस पूरे के पूरे प्लेस को वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आगे है, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड है डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम some 26 feet around underground to pay their respects. ऑल आफ्टरनून पूरी पूरी जो दोपहर, ठीक है, ये मतलब दोपहर की बात कर रहे हैं। शाम को इन्होंने उस वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन दोपहर में लग गए थे। क्या ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन, आमतौर पर जो लाइन थी वो किनकी थी? टूरिस्ट की थी, जो पर्यटक आए हुए थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से आए हुए थे। है डिसेंडेंट इनटू द क्रैम्प्ड, डिसेंडेंट का मतलब होता है नीचे की ओर जाना। ओके, व्हेन यू गो अंडरग्राउंड इनटू द क्रैम्प, क्रैम्प मीन्स क्या होता है? कोई ऐसी जगह जो बहुत तंग हो, ठीक है। मतलब क्या है, जब राजा को वहाँ दफनाया गया तो वो एक नीचे जाने के लिए जो रास्ता था काफ़ी तंग था, बहुत संकरा था। रॉक कट टूम, रॉक कट मतलब पहाड़ी को काट के वो टूम बनाई गई थी। सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे दे रिस्पेक्ट, तो राजा को रिस्पेक्ट करने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट पे करने के लिए उन्होंने धरती में 26 फीट नीचे उनकी जो टूम है वो बनाई थी, कब्र बनाई थी। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Turt's gilded face. They gazed means निहारना या देखना, टकटकी लगाकर देखना। ओके, एट द म्यूरल्स, म्यूरल्स क्या होते हैं? म्यूरल्स का मतलब होता है जो पेंटिंग्स थी, ठीक है, पेंटिंग्स ऑन द एग्जीक्यूटेड ऑन द वॉल्स, ठीक है। कोई पेंटिंग हो या कोई भी वर्क, आर्ट वर्क हो, वो दीवार के ऊपर बनाया गया, उसको हम म्यूरल बोलते हैं। तो क्या, जब उनकी जहाँ कब्र थी, जहाँ उनकी बॉडी को दफनाया गया था, वो एक कैबिन था, पूरा पूरा चेम्बर बना हुआ था, कैबिन था। तो उसकी जो दीवारों के ऊपर बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई थी। ओके, बरियल चेम्बर जहाँ दफनाया गया था उस कमरे के अंदर, ठीक है। एंड पीयर्ड, पीयर्ड मीन देखना, एट टट्स गिल्डेड फिश, गिल्डेड क्या होता है? गिल्डेड होता है कवर्ड विद अ थिन शीट ऑफ गोल्ड। क्या था जो तट का जो किंग तट है ना, उसकी जो दफना, जो बरियल जो प्लेस था, वहाँ पर उनको एक मतलब गिल्डेड फेस होता है, एक मुखौटा मान लीजिए सोने का बना हुआ, उनके चेहरे को ढका हुआ था उससे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिट। आगे क्या कह रहे हैं? दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ बरियल चेम्बर एंड पियर्ड एट टर्ट्स गिल्डेड फेस। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, ये सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाला जो फीचर था वही यही था कि इस मम्मी की शेप के अंदर उसका कॉफिन, आउटर कॉफिन लिड। कॉफिन क्या होता है? कॉफिन मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाता हूँ, ओके, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है कॉफिन। ये वाली जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कॉफिन है। ओके, ये गोल्ड की बनी हुई है। जैसे ये सबसे बड़ी है, ये क्या था? तीन थी, नीचे सबसे छोटी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर लगाई गई थी, उसके ऊपर और एक ये वाली लगाई हुई थी, और उसके बाद ये वाली तीसरी वाली लगाई हुई थी, ठीक है। इसको कॉफिन बोलते हैं। ये गोल्ड की बनी हुई थी प्योर, ठीक है, उसकी बॉडी को कवर करने के लिए। अब आगे है देख
सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। विस्पर क्या होता है? विस्पर होता है बेटा फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना ताकि किसी को पता ना चले। तो कह रहे हैं कुछ एक जो विजिटर्स थे वहाँ पर, पर्यटक जो आए हुए थे, वो बुक में से पढ़ रहे थे, गाइड बुक जो उनको दी गई थी। हाँ अभी ये इजिप्ट के अंदर ये राजा थे इतने साल पहले, जैसे इनकी हत्या हुई थी, मर चुके थे, तो यहाँ उनकी कब्र बनाई गई, मकबरा बनाया गया, टूम बनाई गई उनकी याद में। तो कह रहे हैं कि वो गाइड बुक में से पढ़ रहे थे और फुसफुसा रहे थे, आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, और दूसरे थे वहाँ पर वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स मीन्स शायद, पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग मीन्स होता है सोचना। परहैप्स थिंकिंग दे थिंक्स दैट टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। वो ये सोच रहे थे कि जो टट है, किंग टट जो था, उसकी जो अनटाइमली मतलब इतनी उम्र तो नहीं थी, 19 वर्ष कोई उम्र नहीं होती लगभग। तो कह रहे हैं कि मरने की इस वजह, कह रहे हैं कि अनटाइमली जो डेथ थी उसकी, और वॉन्डरिंग, और ये मतलब और वॉन्डरिंग विद शिवर, शिवर होता कांपना, डर के मारे कांपना, और ये सोच के वो कांप भी रहे थे। इफ़ द फेरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। और वो इस बात को लेकर के भी डर रहे थे, कांप रहे थे कि शायद फेरो का जो कर्स है, जो श्राप उसने दिया था, वो सच ना हो जाए। कौन सा? डेथ और मिसफॉर्चून, या तो मृत्यु हो जाएगी या उसके साथ कुछ दुर्घटना घटेगी। फॉलिंग अपॉन, किसके ऊपर? हु डिस्टर्ब हिम, कि एक जो फेरो था उसने कर्स दिया था कि कोई भी अगर राजा को डिस्टर्ब करेगा, फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे वो इस अगले जन्म में विश्वास करते हैं, इजिप्ट के जो लोग हैं वो जो बर्थ आफ्टर डेथ है उसको वो काफ़ी मानते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जो लोग वहाँ पर विजिटर्स थे वो खड़े हुए सोच रहे थे कि कहीं उसका जो फेरो का कर्स है वो सच ना हो जाए, कि कोई उनको डिस्टर्ब करेगा। जैसे वो उनकी बॉडी को उठा के फोरेंसिक रिपोर्ट करेंगे, उसकी जांच भी करेंगे, सब कुछ करेंगे ना, तो वो ये डर रहे थे कि कहीं उनके ऊपर उसका श्राप ना लग जाए। ओके, वॉज रियली ट्रू, वो कह रहे कि ये सच था। आगे, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, सैड जाही हवास। अब क्या करें, जो मम्मी थी, जो डेड बॉडी थी, वो क्या बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि जो कार्टर है उसने जो किया था कब? 1920s के अंदर। ठीक है, क्या है आपको मैं शुरुआत में लिखना चाहता हूँ। जैसे ये यहाँ पर लिखा होगा, कार्टर ने जब 1922 के अंदर खोज निकाली थी। ठीक है, ये जब 1922 के अंदर खोजी हुई थी ना, इसको वहाँ पर कहा गया है, ये वाली बात है जो। अब आगे आएगा कार्टर कौन है। ठीक है, कार्टर के बारे में अब कह रहे हैं। सैड जाहिया वास, जाहिया वास कौन है ये आगे हमें पता चलेगा क्या है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। मतलब क्या है, वहाँ पर एक जो पुराने जो भवन है एंटिक्विटीज़ के, तो बहुत प्राचीन काल के जो बिल्डिंग्स हैं या कोई वस्तु है, ठीक है, बहुत प्राचीन काल से, तो उनके वो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, इजिप्ट के जो। तो एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट टाइम, जब वो उनकी बॉडी की तरफ झुक के देखा, मतलब क्या है, उनकी बॉडी भी एक जैसे चट्टान को काट के बनाई गई थी, तो एक चट्टान का ही बॉक्स था उसके अंदर थी, तो जैसे उन्होंने उसके झुक के देखा उसकी तरफ, बॉडी की तरफ, तो काफ़ी देर तक देखते ही रहे। कार्टर, हावर्ड कार्टर, कार्टर का पूरा नाम क्या है? हावर्ड कार्टर, दैट इज वाज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। अब जो हावर्ड कार्टर कौन थे? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट कौन? पुरातत्व विभाग के जो मेंबर थे, वो उन्होंने ही खोज की थी इस टॉम की। हु इन 1922, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर खोजा था टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। उन मतलब वो व्यर्थ खोज करते रहे, लेकिन उनकी जो खोज थी उनको व्यर्थ माना गया था। लेकिन उसी के लगभग 80 लगभग वर्ष बाद फिर उसको देखा गया, तो वहाँ पर जो तट है, जो लास्ट जो उनके किंग थे, उसकी बॉडी वहाँ पर मिली, जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल माना गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेजर मिला, ट्रेजर में धन मिला, वहाँ पर खजाना मिला था, सोने की वस्तुएं, जैसे कॉफिन है वो सोने का बना हुआ था, तो वो देखा गया था। ठीक है, अभी हार्वर्ड के बारे में बता रहे थे ना। आगे, इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटीज़। अब क्या इट्स कंटेंट, कंटेंट मीन इसके जो भी इसके अंदर जो सामान था उसके बारे में बता रहे हैं। इट्स कंटेंट दो हेस्टिली रैंसैक्ड, हेस्टिली मतलब मतलब बहुत स्विफ्टली, मतलब इधर उधर किया हुआ था। ठीक है,
अब आगे कह रहा है हेस्टिली या स्विफ्टली मतलब इधर उधर करना। रेंसेक्ट क्या होता है? डैमेज समथिंग। ओके, वो कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने जैसे हावर्ड काउटर ने वहाँ पर देखा तो उसके सामान को इधर उधर कर दिया था इन एंटिक्विटी। एंटिक्विटी वही जो पुरानी चीज़ थी ना, जैसे टोम है वो बहुत ओल्ड है, लगभग 3,300 वर्ष पुरानी बनी हुई है। तो जब उसने उस टोम की खोज की तो उसने सामान को इधर उधर कर दिया था। वाज सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन एक बात थी सरप्राइज करने वाली कि वो सब कुछ वहाँ पर था, कंप्लीट था, मतलब कुछ भी वहाँ से मिसिंग नहीं था। वो कह रहे हैं कि सामान इधर उधर किया हुआ था, ना कि उसको उठाया हुआ था, मतलब देखा तो था लेकिन मिसिंग नहीं था कुछ भी वहाँ पर। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोस लेजेंड्स। और वो कह रहे हैं कि दे रिमेन मतलब जो सामान उसको मिला था, वो कह रहे हैं कि दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन की सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन करने वाले, जो रॉयल कलेक्शन मतलब जो राजाओं महाराजाओं के जो पुराने सामान तो वो कलेक्शन हुआ तो सबसे रॉयल था, सबसे रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा यहीं से इकट्ठा हुआ था, या अब तक जो किया गया था वो सबसे ज़्यादा यही था। बिकम पार्ट ऑफ फेरोस लेजेंड, जो कि फेरो के लेजेंड बने हुए थे। कौन थे? टट। ओके, टट खामून जो उनका नाम था, टुट खामून। स्टनिंग आर्ट क्राफ्ट्स इन गोल्ड, जो कि वहाँ आर्ट क्राफ्ट मतलब जो वहाँ पर जो कलाकृति के जो नमूने दिखाए गए थे दीवार के ऊपर, वो भी बहुत स्टनिंग थे, बहुत शानदार थे। स्टनिंग मीन्स शानदार। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू गारंटी रिसरक्शन। ठीक है, रिसरक्शन caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। क्या कह रहे हैं? देयर इटर्नल ब्रिलियंस, ब्रिलियंस का था शानदार, ठीक है, जो उत्कृष्ट, जो इंटरनल ब्रिलियंस मीन्ट, जो इंटरनल जो अंदर जो सामान मिला था, जो मतलब हम मान के चलो जो बरियल प्लेस था उसके आसपास जो सामान मिला था वो एक बात की गारंटी देता था, एक बात को श्योर था, किस बात को? रिसरक्शन। रिसरक्शन क्या होता है? बर्थ आफ्टर डेथ, मतलब पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे इस बात को लेकर के, जो कि सनसनी बनी हुई थी। कॉज्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, खोज के समय ये इस बात को लेकर बहुत सनसनी बनी हुई थी जो सामान अंदर मिला था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और वही सबसे ज़्यादा देख रेख का काम था। ठीक है, अटेंशन मतलब लोगों का ध्यान बहुत आकर्षित किए हुए था, वही बात क्या? बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। कह रहे हैं कि टट वाज ऑल्सो बरीड, टट को जो है, जो राजा है उसको बरीड दफनाया गया था विद एवरीडे थिंग्स, जो हमें रोज़मर्रा की जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हीं चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था। ओके, उन्हीं चीज़ों के साथ उनको दफनाया गया था, जैसे बोर्ड गेम्स, जैसे कि आपकी जो शतरंज है, ओके, ऐसी जो बोर्ड गेम्स हो गई, और ब्रॉन्ज रेजर, रेजर जैसे शेव करने के लिए, लिनन अंडर गारमेंट्स, गारमेंट जो पहनते हैं हम लोग, और केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, जैसे शराब की और जो खाने पीने की जो केसेस थे वो भरे हुए वहाँ पर उनको मिले थे। और ये सब चीज़ें देख करके वो कह रहे थे ना, ये यहाँ पर देखिए, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिस्ट्रक्शन, और इन्हीं चीज़ों को देख कर क्या कह रहे हैं कि वो अगले जन्म में विश्वास करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनको अगले जन्म में भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से उन्होंने वहाँ पर वो रखे थे। आज काफ़ी हो जाएगा 14 मिनट की, चलो इतना काफ़ी बेटा, बाकी हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।